अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ज़िला एबटाबाद की नौज़ैदा तहसील लोरा के गांव नड़ोतर के जो इलाका खुइयाँ है, वहाँ के कुछ एरिए आज भी 75 साल गुजरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वहाँ पर ना तो पीने का साफ़ पानी है, ना वहाँ पे बुनियादी तालीम के लिए कोई अच्छे स्कूल्स हैं, ना ही वहाँ पर कोई मेडिकल के लिए सहूलत है, हत्ता कि डिस्पेंसरी तक भी मौजूद नहीं है। वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो आज भी सरों पर पानी उठा कर लाने पर मजबूर हैं। नाज़रीन कराम, आज वहीं के जो नौजवान हैं उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया और उन्होंने जब अपने जो सियासतदान हैं और सियासी जमातें हैं और उनके जो आगे कारिंदे हैं, जब उनकी बहुत सी दावों और बहुत से उनके वादों को पूरा ना होते देखा, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला किया और डारियाँ खोड़ियाँ और जो वहाँ के एरिया है वहाँ के लिए उन्होंने अपने एक अलग रोड का खुद ही अरेंजमेंट कर लिया। वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए और अपने उस सड़क को निकालना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, जो मुझे इतलात मिली उन्होंने तकरीबन कोई 15-16 लाख रुपया इकट्ठा किया, मशीन वहाँ पे मंगवाई और जब उन्होंने एस्टीमेट देखा तो तकरीबन 30 लाख तक पहुंचा और अब पता चलता है कि उन्होंने तकरीबन 50 लाख तक जो है उनका टारगेट है, जो आगे आबादी है उसको उनको टच करने के लिए। नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा काबिल सताइश इक़दाम है हमारे उन नौजवानों का, बिलखुसूस जो ओवरसीज़ हैं और हक हलाल के लिए अपने बच्चों से, अपने घरों से, अपने वतन से दूर हैं, लेकिन अपनी उस हक हलाल की कमाई में से इस नेक मकसद के लिए उन्होंने इस सड़क का जो है वो काम शुरू किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने उनको इस नेक मकसद के लिए चुना तो ये गलत नहीं होगा। इसमें जो बड़ा किरदार है वो सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब का है, जिन्होंने वहाँ पर उस चीज़ की निगरानी की और अपनी निगरानी में उस सड़क को जो है वो शुरू कराया। नाज़रीन कराम, आगे जो और घर हैं उन तक रसाई के लिए उनको मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से मेरे अपने तमाम जो नाजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें। एक बुनियादी सहूलत है जो आज भी आज चूँकि हम चूँकि एक दादी की मना रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं वो हमारी अभी तक बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। नाज़रीन कराम, अगर इस चीज़ का दूसरा रुख देखा जाए तो ये जो अपनी मदद आपके तहत जो भी काम होते हैं, ये हमारे उन सियासी लीडरशिप, सियासी नुमाइंदों और सियासी जमातों के मुंह पर एक बड़ा ज़ोरदार तमाचा है कि जो वादे वही तो बहुत करते हैं लेकिन अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात भी फराहम करने से कासिर हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि हमारे वहाँ पर जो शायद हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं कि जिसकी वजह से आज हमें इन बुनियादी जो मसाइल है उनका फुकदान है। और उसकी सबसे बड़ी ये चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि हमारी जो लोकल नुमाइंदगी है वो उनके अंदर जो सियासी शऊर है वो ना होने के बराबर है। जब बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो हम सब लोग जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तक होना ये चाहिए कि जिसके अंदर इंसान के अंदर सियासी बसीरत या सियासी विजन हो या उसके अंदर सोच हो अपने लोगों को और अपने इलाके के लिए, उन लोगों को इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहिए। मैं इसकी 2-3 मिसालें आपको दूंगा। एक तो ये है कि वही रोड खुइयाँ का जो जब निकाला गया तो सबसे पहले सरदार अदरीस साहब ने उसके लिए फंडिंग की, वो बगैर नक्शे के हुआ, बगैर सर्वे के रोड हुआ और इंतहाई ख़तरनाक रोड है। और उसका जो आप अगर कोई देखने वाला हो तो ये देखे कि आबादी पठानी है, आबादी इस तरफ है और रोड जो है वो दूसरी तरफ से निकाला गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं कि रोड आबादी के लिए होना चाहिए, चलो वो आबादी भी मुस्तफ़ीद हो जाए, और उस रोड को दूसरी तरफ से निकाला गया और बगैर सर्वे के निकाला गया। और इंतहाई ख़तरनाक 2 चीज़ जगह ऐसी मैंने नोट की हैं कि जो छोड़ गए हैं जहाँ पर ना तो सेफ्टी वाल्स हैं और ना ही उनको चढ़ाई को ख़त्म किया गया। उसके बाद जब यहाँ से रोड स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट को छोड़ के तो उसको आगे से शुरू कर दिया गया फंड की खदशे के पेश नज़र। हालांकि रोड जो है उसको बुनियाद से स्टार्ट होना चाहिए था, वो वहाँ पे एक मरगले का इशू उसी तरह मौजूद, ऊपर से जो रोड है वो बगैर सर्वे के निकाला गया। उसके बाद अलमिया ये हुआ कि मुर्तज़ा जावेद अबाई साहब ने जो फंडिंग की तो बगैर उस चढ़ाई को ख़त्म किए, वो जो ख़तरात थे उनको हटाए बगैर, मशीन वहाँ पे लगाए बगैर उसके उसी रोड के ऊपर जो है वो कंक्रीट डाल दी गई। वो अब रोड इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया कि अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा रुनमा होता है तो बहुत बड़ा जानी नुकसान का ख़दशा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले प्लानिंग जो है उसकी करनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए और अवामी मफाद
जो है उसको मद्द नज़र रख कर अपने फैसले करने चाहिए। दूसरा मैं आपको निशानदेही ये करूँगा कि आज जिस इलाके का मैंने जिक्र किया खुइयाँ में, वहाँ पर बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पर आज भी पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों के जो है वो हैंड पंप्स जो हैं वो दिए गए। एक एक मोहल्ले में 2 3 4 5 हैंड पंप हैं, लेकिन वो पानी से महरूम है। अगर यही पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर अगर एक उसका कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनाया जाता, वहाँ पर कोई ऐसा तरीक़ाकार किया जाता कि पूरी आबादी को टैंकी बनाकर और पानी जो है सप्लाई किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इन जो आर्जी हैंड पंप्स किए गए और वो सब नाकारा हो गए और सारा पैसा जो है वो ज़ाया हुआ। इसी तरह ये जो रोड्स की पोजीशन है, इसके हवाले से भी मैं ये जिक्र करूँगा, करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तो हमारे कई ठेकेदार जो हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं वोट के लिए कि फ़लाँ को वोट दें, फ़लाँ वोट दें। वो कभी कौम परस्ती के नाम पर वोट लेते हैं, कभी वो ग्रुप बंदी के नाम पर वोट लेते हैं अपने लोगों से, लेकिन जब लोगों के मसाइल की बात आती है तो उनके मसाइल की बात करने वाला कोई नहीं होता। बहरहाल मैं इन गलतियों की निशानदेही इसलिए की, मेरा मकसद किसी पर तनकीद नहीं, मकसद ये है कि अपने आप की इस्लाह करना। और मैं जो समझता हूँ कि ज़रूरी है वो ये है कि हमारी इलाकाई पसमानगी ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़हनी पसमानगी ख़त्म हो, और ज़हनी पसमानगी ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तालीम जो है उसको आम होना चाहिए, तालीम प्रायोरिटी होनी चाहिए, तालीम ही हमारी तरजीह होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर अपने इन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे ओवरसीज़ नौजवान हैं, उनमें सादात बरादरी के भी हैं, उनमें अब्बासी बरादरी के भी हैं, उनमें चौधरी बरादरी, तमाम बरादरियों के लोगों ने मिलकर एक इस अमल को शुरू किया और इंशाअल्लाह वो पाया तकमील तक भी पहुँचेगा।